वो ठाकुर गीता सिंह जी का था, जो कि रघुपुरा गांव की रहने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका गीता सिंह जी। आप उसी गांव की रहने वाली है ना? जी धन्यवाद भाई। जी हम अच्छा रघुपुरा के ही हैं। अच्छा, रघुपुरा। आपको पता है बहुत फेमस हो गई हैं आप, बहुत चर्चा है आपकी। मैंने तो अंजित भाई अपने दिल की बात कही, वो आप सबका वो है कि आप लोगों ने वायरल किया तो इतना ज्यादा वायरल हो गए, वरना मेरे जो दिल में सच्चाई थी मैंने तो वो रखी थी। अपने जो दिल को मुझे लगा कि ये सही है, वो बात मैंने आप लोगों के सामने रखी और आप लोगों ने वायरल किया, तो इस सबका श्रेय मैं आप लोगों को दूंगी। धन्यवाद आप लोगों का। आपको पता है इतनी सारी रील बन गई, इतने सारे गाने आ गए, आपने देखा उसको? जी देख रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, आज आप तो वैसे रघुपुरा की हैं, तो वैसे सचिन तो भाई लगेगा आपका, सीमा तो ऐसे भाभी हुई आपकी? नहीं, क्यों? भाई भी नहीं, बच्चा है, वैसे तो वो हमारा बच्चे जैसा है, लेकिन सीमा से हमारा कोई रिश्ता नहीं लग सकता। ना मैं उसे भाभी मानती हूँ, ना मैं उसे बहू मानती हूँ, ना मैं उसे भारत की भाभी मानती हूँ। ऐसे लोगों को मैं कोई सम्मान नहीं देती। अच्छा, वो ये जो आपने मेरे दिल शब्द की बोला था, वो भावना अचानक है। से कहाँ से आपके दिमाग में आ गया था? बस जैसा वो लड़का है, जिस तरह का वो है, एक एक कहते हैं ना कि दिल की भावना जो अंदर से आती है, वो अचानक निकल के आ जाती है। उस लड़के को आप देखें, वो बिल्कुल ऐसे जरा सा लप्पू जैसी शक्ल का, और उसको झिंगुर जैसा लड़का, और ऐसी महिला जो कहती है मैं 5वीं पास हूँ, उससे प्यार कर कैसे सकती है? दूसरे एक शब्द वो बोल रही थी कि मैं ठकुराइन, अब मुझे आप ठकुराइन कहो, उसकी जो ये अदा थी, उसमें क्रोध किसी को भी आएगा, किसी को भी आएगा, तो स्वाभाविक है। और दिल की सच्चाई है जो वो निकल के आप लोगों के सामने आ गई। आपने कुल मिला के उनको गुस्से में वो क्या कहा था आपने? मुझे मैंने वो वीडियो देखा, क्या झीमूर, क्या एक बार फिर से बताइए जरा, क्या कहा था आपने? एक कहा गया था कि लप्पू जैसी शक्ल का झिंगुर जैसा लड़का है, और वो 5वीं पास, वो क्या प्यार करेगी, कैसे प्यार कर सकती है ऐसे लोग से? शक्ल ना सूरत जिसकी, घर ना मकान जमीन ना, मतलब कुछ है उसके पास? प्यार करने के लिए इंसान कुछ तो देखता है, या तो उसकी शक्ल सूरत अच्छी होती, तभी भी लगता कि हाँ भाई लड़की के मुकाबले वो देखने में ठीक लग रहा है, या फिर उसकी कहीं बैकग्राउंड अच्छा होता। प्यार में आदमी इतना अंधा नहीं होता, जो वो बता रही है उस चीज को कोई भी अच्छे से नहीं पचा सकता। मैं तो नहीं मानती हूँ, मुझे नहीं लगता। मैं इस आप बात को लोगों को मानती पता था हूँ। क्या? आप लोगों को गीता जी, मैं माफी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ, मैं चाहता नहीं कि मैं आपको रोकूं, आप जितना देर बोलेंगी वो हम लोग आपको सुनेंगे। लेकिन आपको जी आपको पता था कि उस गांव में कोई ऐसा है जो पाकिस्तान से आके रह रहा है? कब पता चला था आपको? ऐसा है, पहले बिल्कुल किसी को नहीं पता था, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होगा। 2 महीने से ये छिपके रह रही थी, और जब अचानक एक दिन, असल में हमारी तो, मैं सोशल वर्क करती हूँ, तो हमारा पुलिस से कांटेक्ट रहता ही है। अचानक ही कोई मामला ऐसा हुआ कि किसान का किसी की समस्या थी, मैंने थाने पे फोन किया, तो उन लोगों ने बोला दीदी बड़ा समस्या हो गई है, एक पाकिस्तानी महिला रघुपुरा में है। तो हमने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान से सीधा रघुपुरा में एंटर कर गई? तो हमने भी थोड़ा सा उसमें संज्ञान लिया, तो जानकारी हुई, तो पता चला कि सचिन नाम के लड़के के साथ कोई पाकिस्तान की महिला उसके पास आई है, और 4 बच्चों को लेके आई है, और वो फरार भी हो गई, भाग भी गई पलवल होते हुए, और रातों रात गायब होकर बल्लभगढ़ जा पहुंची हरियाणा में, और वहां से उसे गिरफ्तार किया गया। तो अगर ये सही थी और इसके मन में कोई चोर नहीं था, भागी क्यों? आप प्यार में आई थी, आपको तो पता नहीं था, भले ही आप पाकिस्तान से आई थी, लेकिन आपका जब भंडा फूटा, तो आप पहले तो ये लॉयर के पास से इसका भेद खुला। इसने सचिन के कुछ रिश्तेदार हैं, और वो पढ़ते हैं आपके अहमदगढ़, पड़ता है बुलंदशहर में, जो जन सुविधा केंद्र चलाते हैं इसके बुआ के लड़के, वहां ये चोरी छुपे जाके इनके आधार कार्ड वगैरह, लड़कों की बात आप करेंगे जिनकी गिरफ्तारी हुई है? जी, वहां ये जाके अनफंड करा के आया, और चोरी छुपे इसने चाहा कि मैं कोर्ट मैरिज इससे कर लूं, किसी को पता ना चले, पहले मैं कोर्ट मैरिज कर लूं। यानी ये पहले एजेंसियों को झांसा दे के आई, फिर ये देश के कानून को भी झांसा देने के लिए तैयार थे।
और जब वहां गए तो एक जो से आप गौतम बुद्ध नगर में रह रहे हो, यहाँ लॉयर मर गए थे क्या? अगर आपके मन में चोर नहीं था तो लाखों लॉयर बैठे हुए गौतम बुद्ध नगर में, और ये उनको छोड़ के सीधे बुलंदशहर जाके पहुंचे दूसरे जिले में, तो कहीं ना कहीं चोर था मन में, और चोरी छुपे इन्होंने वहां जाके शादी करने का प्रयास किया। लेकिन उस लॉयर ने जैसे ही इसके पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स देखे तो तुरंत उसने हमारे रबुपुरा थाना के अपने गौतम बुद्ध नगर में उसको सूचना दी कि एक पाकिस्तानी महिला है जो रबुपुरा से यहाँ शादी करने के लिए आई है। तो उस वकील की वजह से इसका भेद खुला, वरना ये तो कभी किसी को नहीं पता चलने देते, और इसकी फैमिली भी किसी को पता नहीं चलने देती। अगर कल को कोई बड़ी घटना हो जाती तो भाई कौन जिम्मेदार होता? सोचने की बात। ना तो एजेंसियों को पता चला, नहीं पता भी नहीं चलता उनको, तब जाके ये सारा प्रशासन सक्रिय हुआ, और फिर उसे मीडिया ने तो उसे कैटरीना कैफ बना दिया। ये चमत्कार किया। मीडिया चीज ही ऐसी है, मीडिया चीज ही ऐसी है, जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दे, अर्थ से उठाए फर्श पे पहुंचा दे, फर्श से उठाए और अर्थ पे पहुंचा दे, ये मीडिया का काम है। और वो हुआ, मीडिया ने तो किया, ठीक है, आप अब ठीक कह रही, मीडिया ने तो खबर को दिखाया। लेकिन आपके ना गांव के बहुत सारे बुजुर्ग हमने देखा, जब हमारी भी टीम गई थी, हमारी टीम में कई दिन वहां गई थी, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे ठीक है आ गई है तो अच्छा है, स्वागत है उसका, और चीजें हैं। तो आपके गांव के जो बुजुर्ग थे उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा था पाकिस्तान से कोई आया। अजीत भाई एक बात बताइए, आप शादीशुदा हैं? नहीं। सच्चे दिल से बोलो। नहीं है? नहीं। प्यार करते हैं किसी से? नहीं। मेरा आम सा क्वेश्चन है, आप प्यार करते हैं किसी से? नहीं करते। आप इतने बड़े मंच पे हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि आप प्यार नहीं करते। हो सकता है अपनी लाइफ को पर्सनल रखना चाहते हो, लेकिन एक शादीशुदा व्यक्ति जो बच्चे होने के बाद, 4 बच्चे होने के बाद, क्या प्यार के लिए समय बचता है एक महिला के पास, वो भी एक घरेलू महिला के पास? मैं गृहिणी भी हूं, मेरे 3 बच्चे भी हैं, और मेरी शायद लाइफ, मैं कहूँ तो सबसे छोटी उम्र में, मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हुई थी, लगभग 15 साल की थी मैं, उस एज में मेरी शादी हुई थी। और उस समय से लेके, और जब पहली बेटी मेरे को हुई, उसके बाद अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने घर परिवार में समय कहाँ मिलता है? प्यार के लिए समय उन लोगों के पास होता है जिन्हें प्यार की कीमत का अंदाजा नहीं होता। मैं फिर कह रही हूं, जिन्हें प्यार की कीमत का अंदाजा नहीं होता। प्यार तो आप अगर शादी कर चुके तो पति से करिए, अपने बच्चों से करिए, उनके भविष्य से करिए, अपने माता पिता और बहन भाइयों से करिए, और अपने देश से करिए। ये प्यार के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, इसे प्यार कहते हैं। इसे प्यार नहीं कहते कि आप 4 बच्चे हो गए, 10 साल का 8 साल का बच्चा है आपका बड़ा, और आप 32 घंटे, मैडम के मुंह से सुना मैंने, वो कहती है मैं 32 घंटे सचिन से फोन पे बात करती थी, फोन पे पबजी खेलती थी। एकदम ठीक कह रही हैं, मैंने सुना था जी, फोन पे पबजी खेलती थी। पहली बात तो आप बड़ी मूर्ख हैं, 32 घंटे नहीं होते हैं, 24 ही घंटे होते हैं। उस 24 घंटे में भी अगर आप 24 घंटे बच्चों को नहीं देखती थी तो ये बच्चे हैं किसके? आपने पैदा कब किए, और आपने इनको खाना कब खिलाया, आपने इनकी देखभाल कब की, आप एक अच्छी माँ साबित कब हुई? वो एग्जाम्पल मैं माँ हूं, मैं पूछना चाहती हूँ। मैं हाउसवाइफ भी हूँ, मैंने वर्किंग भी किया, मैंने वर्क भी किया, मैं समाज सेवा भी करती हूँ, और फिर भी मैं अपनी पूरी परिवार को और पूरे समाज को साथ लेके चलती हूँ। मुझे पूछिए ना कब कब मैंने क्या किया, मैं बताऊंगी। आप बता सकती है क्या? नहीं। जो महिला जिसको ये चतुराई दिखा रही है कि 32 घंटे, कमाल नहीं है भाई? और एक गृहिणी बन के आप ये दिखा रही हो कि एक अनपढ़ गंवार आम महिला है आप। जो पहनावा, जो एक्टिंग आप कर रही है, बिल्कुल सीरियसली आम महिला की है, गांव की गृहिणी की। लेकिन जैसे ही अमित जानी जैसे व्यक्ति आते हैं आपसे मिलने, आपका लुक चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिक कमाल हो जाता है, आप हीरोइन बन जाती है, आप रॉ एजेंट बन जाती है, और आपके गले में बड़ा चमकता सा सेट, बड़ा दुपट्टे में और बड़ा पल्लू टाइप में आपका गृहिणी वाला लुक चला जाता है, एक पल में हवा हो जाता है। क्या कमाल है! तो अंजित भाई कमाल होंगे, ये महिला बहुत ट्रेंड है। ये देश की मीडिया ही नहीं, पता नहीं है किस किस को घुमा के आई है और किस किस को घुमा रही है, लेकिन
हम यहाँ फिर भी ये कहेंगे कि एजेंसियों की बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ी मिस्टेक रही। जो महिला 4 बच्चों के साथ हमारे देश में इलीगल तरीके से एंटर हुई, और सोच के देखिए 2 महीने वो छुप कर रही हो, उस 2 महीने के दौरान और कौन नहीं आया होगा, कितने लोग एंटर नहीं हुए होंगे, क्या गारंटी है? क्या हमारा देश वाकई सुरक्षित है? एजेंसियां इतनी नींद में कैसे हो सकती हैं? हमारा टैक्स पे करते हैं हम लोग, हमारे देश का हर नागरिक टैक्स पे करता है, तब उन्हें सैलरी मिलती है और हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसी तरह की सुरक्षा देंगी? 26/11 हुई, एक स्पाई आया था जो अंग्रेज था, मैं नाम थोड़ा उसका भूल रही हूँ, बहुत पुरानी बात हो गई है और आप लोगों को ज्यादा याद रहता है नाम। वो वीजा लेके आया था, टूरिस्ट वीजा, और स्पाई था, उसे कोई लड़ना नहीं था, उसे जंग नहीं लड़नी थी, और वो अपना काम करके चला गया था, फोटो ले गया, सारी चीजें लेके चला गया, सारी जानकारियां, और फिर से कसाब एंटर हुआ था देश में अपनी टीम के साथ, और उसने 26/11 को अंजाम दिया। क्या कभी कसाब को फांसी के बाद भी या फांसी से पहले पाकिस्तान ने मंजूर किया कि वो मेरे देश का है? कभी नहीं माना, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं माना। पाकिस्तान कभी सीमा को नहीं मानेगा। उसका हस्बैंड वहीं से दुहाइयां लगा रहा है, उसका घर दिखा रहे, उसके गली दिखा रहे, आप कुछ भी कीजिए। आपको पता है जो उनके हस्बैंड है गुलाम हैदर, उनसे मैं बात कर रहा था, मैं ही बात कर रहा था, दुबई से वो मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो मैंने कहा उनसे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि बच्चों को भेज दें, हम प्राइम मिनिस्टर से गुहार लगाते हैं और बच्चे हमारे वापस आ जाएं। लेकिन आपने मेरा सवाल ये कि जब आपने सीमा को देखा, मैं आऊंगा अभी फिल्म पे भी आऊंगा, आपसे बात करूंगा, और जो टिकट का ऑफर हुआ था ना, कहा जा रहा था कि टिकट लोकसभा की देने की बात हुई, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन आपके जहन में क्या आया था जब आपने देखा सीमा और सचिन को साथ में? मेरे को ऐसा लगा कि इसने जितनी मौज मस्ती पाकिस्तान में करनी थी वो कर ली, और वहां से इसे जो कराची में ये रही, इसने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ली गई, इसे ट्रेनिंग दी गई, और जो इसके हाथ पे मैंने निशान देखे, मुझे इतना लंबा, जी, मैंने इतना लंबा समय समाज में दिया है कि मैं लोगों को शक्ल देख के, या तो ये कुदरत की मेहर है या आप जैसे भाइयों की मेहर है कि हमें भी कुछ अंदाजा हो जाता है व्यक्तियों से मिलते मिलते कि वो झूठ बोल रहा है सच। वो जो उसके मार्क्स देखे बाजुओं पे कट के, वो लगा के जैसे इसे ट्रेनिंग के दौरान टॉर्चर करके इसे ट्रेंड किया गया, और इसको एक मकसद के तहत कुछ जानकारी जुटाने के लिए अपने भारत में इसको भेजने का प्लानिंग की गई। जिस समय ये पबजी स्टार्ट किया था इसने, उस समय पे भारत में बैन था 2020 में। दूसरे, ये अकेली उस पबजी में पार्टनर नहीं थी उसकी, सचिन की 3-4 लोग और भी पाकिस्तान से थे जो इसके साथ खेल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सीमा की एंट्री हुई और वो लोग गायब होते चले गए, तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग थी, एक हनी ट्रैप जैसा मामला चलता है। हम कहते हैं लव जिहाद या जो हनी ट्रैप जो मामला होता है कि एक अच्छी लुक, अच्छी पर्सनैलिटी की महिला को आगे करिए और इसे फंसाइए। ये लल्लू टाइप व्यक्ति है, ये सीधा साधा लड़का है, भोला भाला है, गांव का है। इसने बातें तो बहुत लोगों से की, एनसीआर के 2, 4, 6, लेकिन उनमें सब में एक सीधा साधा और गांव का और अनपढ़ और कह सकते हैं आपके दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति सचिन मिला, और उसको इसने अपने लिए चुना। उसके हिसाब से इसके लिए ये एक मोहरा था पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए, और वो उसने किया। वरना एक 5वीं पास महिला जो कभी अपने घर से बाहर ना निकली हो, सोचिए ना, वो कराची से निकल के और दुबई जाती है, दुबई से वो नेपाल आती है, नेपाल से काठमांडू आती है, और 7 दिन माँ अच्छी बताई जा रही है ना, बहुत अच्छी माँ है ये, कि एक प्रेमी से, एक फालतू के आशिक से मिलने के लिए अपने बच्चों को किसी और के हवाले करके और चली आई मजे करने। कैसी माँ थी ये, मेरी समझ से परे है। ऐसी माँ नहीं होती है, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख के, तो कहीं ना कहीं उसका कोई हिस्सा होगा, वो उसका पार्ट होगा जो उसने, अगर इसी के बच्चे थे तो कैसे छोड़ दिए? तब ये माँ नहीं थी, तब भी माँ रही होगी ना,
लेकिन काठमांडू आई, उसके साथ 7 दिन गुजारे। कहीं से लग रहा है कि अपने बच्चों को छोड़ के आई है, कहीं इसके चेहरे पे इसने मौज मस्ती में वो 7 दिन गुजारे। और जो होटल था भैया, उस होटल में इसने अपने नाम गलत लिखवाए, जिसने प्रीति लिखवाया उसने शिवांग लिखवाया। और आज ये मैडम रघुपुरा में बैठ के कह रही है मीडिया वालों को कि मैंने तो, हमसे तो नाम ही नहीं पूछा था, हमसे तो 500 रुपए लेते थे नेपाली उसमें, और हमसे तो परिवार की तरह, मैं तो बेटी थी उनकी। वो होटल चला रहे, धर्मशाला नहीं चला रहे, वहां परिवार नहीं पाल रहे वो, वहां आप एक क्लाइंट के तौर पे गए थे। अच्छा है आप खुद घुले मिले उनसे, ये आपका प्लानिंग का कोई हिस्सा रहा होगा कि आप उनसे घुले मिले और उनके परिवार का हिस्सा बनने का प्रयास करें, वरना होटलों में आप भी जाते हो, हम भी जाते हैं, और आम पब्लिक सभी जाते हैं। लेकिन एक टूरिस्ट और एक कस्टमर की तरह आदमी जाता है और उतना ही होता है इंसान का, आपकी तरह जबरदस्ती के रिश्ते बनाने के लिए, ताकि आप उन्हें साबित कर सके। आप एक सबूत तैयार कर रही थी और वो उन्होंने किया है। क्यों झूठ बोलेगा कोई व्यक्ति, क्या जरूरत है? आप बताइए, आपसे मुझसे अगर मेरे होटल में कोई रुक रहा है तो मुझसे सिर्फ पुलिस पूछताछ करेगी, फांसी नहीं लगाएगी, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। लेकिन वो कह रही है कि अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही। दूसरा, आपका बच्चों वाला जो पॉइंट आ रहा है, आपने कहा कि गुलाम हैदर चाहता है मेरे बच्चों को मुझे दे दिया जाए। हाँ बिल्कुल। मैं एक पाकिस्तान के मीडिया बंधु की एक बात सुन रही थी, एक वीडियो देख रही थी, उसमें उसने बंदे ने कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे सीमा हैदर और उसके बच्चे अपने अपनों के पास। लेकिन कट गया वो शब्द अपने अपनों के पास कहने के बाद, और उसे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गलत शब्द मेरे मुंह से निकला है, मैं कुछ और बोल गया, कहना कुछ और चाहता हूं, और उसे ब्रेक करके और फिर उसने कहा अपने पिता के पास। यानी वो अपने अपनों के पास क्या है, कौन है वो अपने? क्या सच में गुलाम हैदर इसका पिता है? अगर गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए वाकई इतना दर्द है उसके दिल में, तो वो भी तो फेमस हो रहा है, वो भी तो रील बना रहा है आजकल, वो भी तो स्टार बनना चाह रहा है। कहां से आप बच्चों के लिए, आप लोग बच्चों के लिए परेशान नहीं हो, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो लोगों को और अपना काम निकाल रहे हो। इसका कोई ना कोई इरादा है। अच्छा, इन जो आपके गांव में, आपके गांव के ना बुजुर्ग हैं, वो बहुत सारे, मैं बाइकें सुन रहा था, वो बात कर रहे थे, तो कह रहे थे ठीक है आगे तो स्वीकार करो। जी, बुजुर्गों पे मैं आ जाती हूँ। मैंने आपसे पहले ही एक शब्द पूछा था कि क्या आपकी शादी हुई है, लेकिन आपने इनकार कर दिया, और आपको प्यार भी अभी तक किसी से नहीं हुआ है, तो आप पे वो मामला फिट नहीं होता है। अगर आपकी शादी हुई होती और आपके 2 बच्चे होते, बुरा ना मानना भाई, और मैं ये कहती आपकी बीवी उठ के चली जाए, तब मैं पूछती ये आपको कैसा लगता। ये मर्द बिरादरी ऐसी होती है कि इसे दूसरे की बीवी पसंद आती है और अपने बच्चे पसंद आते हैं। ये भारत देश ही नहीं, कहीं भी चले जाइए पूरे वर्ल्ड में, ये तो समाज का नियम हो गया है। औरत दूसरे की पसंद आएगी और बच्चे अपने पसंद आएंगे। मजे ले लेके जो लोग ये कह रहे हैं, मूंछों में ताव देके, अरे प्यार में आई है, अरे आप अपने घर में लाके तो देखो, एक तो ले आओ। आप जानते हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो जाए, लेकिन मेरे ना हो तुम्हारे हो जाए। अगर ऐसा ही प्यार था और इतनी ही हमदर्दी है सचिन से और सचिन सीमा हैदर से, तो कहां है वो लोग जो आज सीमा हैदर को और उसके परिवार को नौटंकी करनी पड़ रही है, इतने गिफ्ट और इतने पैसे बटोरने के बाद भूखे मरने की जो नौटंकी, जो इमोशनली जनता को ब्लैकमेल करने की नौबत आ रही है। कहां गए वो लोग जो कहते थे हम सब खड़े हैं? दिखते नहीं है मुझे। वही कहते थे अरे आई है तो आने दो, रह जाएगी यही। आज वो लोग दिखते नहीं। जब उनसे पूछा जाता था कि आप मदद करेंगे, हाँ हम मदद करेंगे, हम खाना देंगे, हम सामान देंगे, हम पैसे देंगे, कहाँ चले गए? 4 दिन की मौज है, 4 दिन बाद फिर वही चीजें होती है भैया। झेलना तो सचिन को है। अगर ये स्पाई निकलती है तो सजा सचिन को होगी, सचिन के परिवार को होगी, ना मुझे होगी, ना आपको होगी, ना उसके पड़ोसी को होगी।
अगर वो सही भी निकलती है और वो डिपोर्ट की जाती है, तभी भी जो समाज के धिक्कार ना, जो समाज की हिकारत झेलनी पड़ेगी, वो सचिन को झेलनी पड़ेगी, सचिन के परिवार को झेलनी पड़ेगी। हम तो ये कहते हैं वो वाकई में सीधा परिवार था, लेकिन इनके इस महिला के चक्कर में आके वो कैसे क्या हो गया है। पहले से जानती थी, देखा था आपने पहले? जी पहले बिल्कुल देखा है, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर भी है, मेरे फैमिली वालों को और मेरे दूर दूर से लोगों को मुझे प्रेशर दिया जा रहा है, मुझे धमकियां भी दी जा रही हैं कि आप सीमा हैदर के खिलाफ नहीं बोलेंगी। और तो और लॉयर जो एपी सिंह है उनके खिलाफ बोलती हैं आप। मैं क्यों ना बोलूं, स्वतंत्र देश है, आपको मैं उसके हक में बोलने से नहीं रोकती, तो आप मुझे उसके विरोध में बोलने से नहीं रोक सकते। मैं महिला हूं, महिलाओं को वैसे ही लोग जरा सी बात पर बदनाम करते हैं, और ऐसी महिलाएं हमारे देश में महिलाओं के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है, जो गलत है ना, बेटियों के लिए गलत है, नई पीढ़ी के लिए गलत है। कल को हम लोग अपने बच्चों को, मेरे जो 3 बच्चे हैं मैंने पढ़ाया है लिखाया है, 2 बच्चे एमबीबीएस फाइनल में है, एक बेटा जॉब कर रहा है। हम लोगों ने बड़े ऐसे संस्कार दिए उन्हें और इस तरीके से उनके सामने अपना चरित्र पेश किया कि हमारे बच्चे हमें देख के सीखेंगे कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हमारे भारत देश में कहा जाता है कि बच्चों की पहली गुरु, सबसे पहली गुरु माँ होती है। अगर माँ ही चरित्रहीन हो जाए, माँ ही औलाद को गड्ढे में डाल दे, तो वो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक बात को लेकर भी हैरान होता हूँ कि सचिन रघुपुरा से चला गया नेपाल, और नेपाल में इतने दिन रहा, उसने किसी को बताया भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चला, और अचानक से सब हो गया। सचिन को एक बार कम से कम सोचना चाहिए, मुझे लगता है कई बार ये इतनी आसानी से नहीं हुआ भैया, इसका भी बिल्कुल माइंड एकदम डाइवर्ट कर दिया गया। और मैं इस महिला ने एक बार ये भी सोचता हूँ कि सचिन वैसे भी कम बोलता है, आपने देखा होगा कि वो बहुत कम बातचीत, और इसके बावजूद भी नेपाल चले जाना और सब चीजें, मुझे आपको क्या लगता है? आपको पता है अभी 17 साल की बेटी है, पाकिस्तान जा रही थी, इतनी बुरी तरह से उसका ब्रेन वॉश किया गया। इन लोगों को वो ट्रेनिंग मिलती है, मैं बताऊं आपको कि हमारे फोनों पे अच्छी चीजें आती है तो बुरी चीजें भी आती है। हाँ बिल्कुल, हमारे ऊपर है चूज करना अच्छा क्या है बुरा क्या है। उस समय अगर किसी से आप बात कर रहे हो और मजे मजे में आपने बात स्टार्ट की और सामने एक महिला है और एक पुरुष है, कहीं बंद कमरे में, आप वो कहती है बंद कमरे में मैं रूम में बैठ के ये पाकिस्तान दिखाती थी, वो रूम में कैसा पाकिस्तान दिखता है भाई आप जानते हो, मुझसे न कहलवाओ, वो रूम में कैसे पाकिस्तान दिखते हैं। वीडियो वायरल हो रही है, रूम के अंदर वो सीमा हैदर के लिए डांस करके वीडियो भेज रहा है। ये पाकिस्तान या हिंदुस्तान नहीं दिख रहा था, ये सिर्फ एक दूसरे की जरूरतें और जरूरतों को पूरा करने के साधन तैयार किए जा रहे थे। और युवा है, बहुत जल्दी बहकता है, बच्चों के सामने एक उम्र होती है मैच्योरिटी की, उसने ऐसा कुछ देखा नहीं, घर से शहर से कहीं निकला नहीं और सीधा नेपाल निकल गया। 10,000 कमाने वाला नेपाल में 7 दिन होटल में मजे से रह रहा है, कहां से आया इतना पैसा, कहां से इतना खर्चा किया। कोई आज उसे रोजगार नहीं देना चाहता, ये कह रहे लोग, लेकिन उसे रोजगार की जरूरत क्या, उसे इतना सारा पैसा मीडिया ने दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम कह रही हूँ, क्लियर कह रही हूँ, इतनी बड़ी रकम मीडिया वालों ने दी अपनी टीआरपी कमाने के लिए, उसे उन्होंने करोड़ों कमाए, उसे लाखों दिए, बिल्कुल दिए। मेरी यहाँ फर्स्ट दिन की वाइट देखिए, 7 लाख रुपए ये पहले दिन की वाइट में है, मेरे मीडिया बंधुओं ने दिए, और अभी 10 दिन भी नहीं हुए 30,000 रुपए एक वाइट के लिए। मीडिया बंधु को एक वाइट चाहिए थी सीमा हैदर की, वो 10,000 दे रहा था, लेकिन उसने 30,000 में उसे वो वाइट मिली। सोचिए, उसने 30,000 अगर दिए तो कै लाख रुपए कमाएगा वो उससे। तो देखिए फिर वही बात आती है, आपकी टीआरपी बढ़ रही है, मैं मानती हूं कि मैं वायरल हूं, लेकिन मैंने किसी से कोई रुपया नहीं लिया,
मुझे कोई शौक नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि मैंने आपको जैसे ही फोन किया और मैंने ये कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए, तो आपने ससम्मान उसको स्वीकार किया और आपने कहा कि ठीक है, हम थोड़ी देर में जुड़ते हैं और बात करते हैं। मैं तो बल्कि ये भी कह रहा हूँ कि आपने बहुत सम्मानपूर्वक तरीके से आपने अपनी बात आप रख रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं देश की चौथा स्तंभ मानती हूँ मीडिया को। सब मीडिया वाले गलत नहीं होते हैं, चंद लोग होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि तालाब में एक मछली ही सारे तालाब को गंदा कर देती है, वही चीज होती है। हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, हम सब लोग सब कुछ भी कहते हैं, लेकिन ये मीडिया ही है जो लोगों की सच्चाई को भी निकाल के बाहर रखती है। और मीडिया ही है जिसने सीमा हैदर को हीरोइन बनाया। लेकिन इस देश की कानून, इस देश का सरकार और इस देश की एजेंसियों पे गीता भारती को बहुत विश्वास है, अपनी सरकार पे बहुत विश्वास है। वो कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे अपने देश में कि जिससे हमारी संस्कृति को खतरा हो, हमारे देश के सम्मान को खतरा हो। देखिए, जितना आपको भरोसा है एजेंसियों पर, उतना ही मुझे भी भरोसा है और मुझे भी उम्मीद है कि जो सच्चाई होगी देश को एजेंसियां सामने लेकर के आएंगी। मगर आप उनका क्या करेंगे जो फिल्म का ऑफर लेके पहुंच गए? आप उनका क्या करेंगी जो ये कह रहे हैं चुनाव लड़ लो? बेवकूफ है, स्टंट है उनके पॉपुलर होने के, अपनी फिल्म को सुपर डुपर हिट करने के और बहुत जल्दी पैसा कमाकर धनाढ्य बनने की। मैं सीधी सी बात कहूंगी, जो फिल्म प्रोड्यूसर इसके पास फिल्म लाए, आप पहले ये सोचिए कि वो फिल्म किस मुद्दे पे बना रहे थे। फिल्म बना रहे थे उदयपुर के एक गरीब दर्जी को सर तन से जुदा का नारा पाकिस्तान से निकल के भारत में आया और कुछ लोग भी वहां से निकले और शामिल हुए और सर तन से जुदा का नारा दिया गया। और एक छोटी सी सोशल मीडिया पे कमेंट के पीछे उस सर तन से जुदा को अपने को सही साबित करने के लिए गरीब दर्जी की गर्दन उतार दी गई थी। कन्हैया की। और उस कन्हैया की, उदयपुर के, उस बात पर आप फिल्म बना रहे थे। आपने देखा कि 11 नाम निकलकर जो हमारी एजेंसियों और जो हमारी जांच पड़ताल में सरकार की निकल के आए, वो 11 नाम पाकिस्तान से निकल के आए कि भाई ये लोग उसमें शामिल थे। मैं भी रिपोर्ट सी देखती हूँ, आप लोग भी रिपोर्ट सी दिखाते हो और आप ही लोग भी वही फैक्ट करते हो जो कानून हमें दिखा के रिपोर्ट देता है। उसके बाद आप फिल्म बना रहे हो, उस पे आप ये दिखा रहे हो कि उसके परिवार को मदद मिलेगी, उसके साथ अन्याय हुआ और हमारे देश में पाकिस्तान इतना जहर है कि उसने आके एक सर तन से जुदा नारे को साबित करने के लिए गरीब टेलर को मार दिया। तो कितना आप एग्जाम्पल अच्छा सेट कर रहे हो, उसे देखेंगे तो इससे ये साबित होगा कि हमारी और पाकिस्तान की कट्टर दुश्मनी हो गई। यही होता है। दूसरी तरफ आपने देखा कि सीमा हैदर फेमस हो रही है। अगर मैं इसमें उतरता हूं, इस फिल्म को नाम लेके उसको बुलाता हूं, तो मेरी फिल्म जो ना भी हिट हो, शायद पब्लिक न देखे और हिट ही ना हो, लेकिन नाम से ही सुपर डुपर हिट हो जाएगी और मैं अरबों खरबों कमा लूंगा। और चिप हरकतों से पैसा कमाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोड्यूसरों का काम और फिल्म उस इंडस्ट्री में ये आप जानते हैं, इन हरकतों को करना, जिसे मैं देश हित में नहीं मानती हूँ। आप देश हित में अपनी फिल्म से कोई भी चीज करेंगे तो उसमें युवा पीढ़ी उससे प्रेरित होती है, इंस्पायर होती है, कहीं ना कहीं सोचती है। लेकिन आप ऐसी फिल्मों में और एक ऐसा एजेंट जो रॉ एजेंट हमारे भारत का अपनी जान पर खेलकर देश के लिए दूसरे देश में जाके काम करता है और एक पाकिस्तान की एजेंट है, स्पाई है, बॉम्बर है, क्या है या ये क्या है मैं नहीं जानती क्या है, क्योंकि वो चीजें कानून तय करेगा। पर मैं उस बात को नहीं कहती हूँ क्योंकि मैं एक आम व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन अपने देश के हित को देखते हुए ये जो भी है वो कानून तय करेगा। लेकिन ऐसी महिला को आप दौड़े दौड़े चले आए और फिल्म में रोल देने के लिए, कमाल है अमित जानी जी को। आप मजनू के टीला पे नहीं गए दौड़ के, वहां भी तो पाकिस्तान से ही आए थे लोग, लेकिन क्योंकि उन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हें मीडिया भी नहीं पूछती, उनकी जवान बेटियां सड़कों पर पड़ी हैं, उनके बच्चे सड़कों पर रह रहे, उन्हें तो कोई नहीं पूछ रहा। वो क्या पीड़ित नहीं है? और वो हिंदू भी है, पाकिस्तान के मुस्लिम नहीं है,
वो पाकिस्तान से हिंदू भाई है। लेकिन मैं ये कहूं, हमारे देश का हिंदू हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है। देश का मुस्लिम भी हिंदुस्तानी है। मैं जातिवाद नहीं मानती हूँ, लेकिन ये अपने देश की मुसलमान होती, अपने देश की बेटी से सचिन ने प्यार किया होता, मैं स्वागत करती आगे बढ़ के। अगर उसे परिस्थिति कुछ भी रही होती, लेकिन 4 बच्चों की मां ना होती, अगर ये देश की बेटी होती और माँ होती 4 बच्चों की, तब भी धिक्कारती। जैसे मैं अंजू को धिक्कार रही हूँ, जैसे मैं ज्योति मौर्य को गलत मानती हूँ। ज्योति मौर्य भले ही एसडीएम बन गई, वो अपने पति के एहसान को भूल गई, भले इसका पति सीपर था। और विडंबना है हमारे देश के 2 मुंहे चरित्र, 2 मुंहे लोगों की। इतनी जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलता। एक तरफ एपी सिंह कहते हैं सीमा हैदर बहुत अच्छी, सीमा हैदर को अपना लो। अरे बंदूक आती थी, गोली आती थी, अरे बम आते थे, अब तो पाकिस्तान से डोली आई है, अरे अब तो अपना लो। और दूसरी तरफ ज्योति मौर्य को चरित्रहीन कहते हो। आपको कहां से ये दोहरे चरित्र वाली लैंग्वेज आती है? आप इतने दोहरे चरित्र वाले कैसे हो सकते हो? किसी भारत के हो? एक ही कैटेगरी है दोनों की, एक ही है, बच्चे उसके भी हैं। सिर्फ फर्क इतना है, ये आज अगर अपने बच्चों को छोड़ने की नौबत आए तो इस देश से जाने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई मकसद है, वो पूरा करे बिना ये नहीं जाएगी। अगर चाहे तो बच्चों को भेज सकती है। इसने कहा है मीडिया में कि अगर मेरे बच्चे कहे तो मैं भेज दूंगी, लेकिन बच्चों को भी तो उतना ही ट्रेन किया गया। किसी के 4 साल के बच्चे से आप किसी और को पिता कहलवा के दिलवाइए। आप क्या सोचती हैं? अंजू मूरख, इतनी बेवकूफ औरत है। उस महिला ने अपने बच्चों के भविष्य को, 15 साल की जिसकी बेटी हो, उस उम्र में वो नसरुल्ला जैसे व्यक्ति से प्यार कर रही थी। उसका प्यार नहीं था, उसे ब्रेन वॉश करके, उसे गुमराह करके, जैसे सचिन को फंसाया गया, ऐसे ही उस अंजू को फंसाया गया। वो मूर्ख महिला उनके झांसे में आके, जो 2 साल से अपना वीजा अप्लाई कर रही थी और उसे 2 साल में वीजा नहीं मिला। जिस समय भारत में सीमा की एंट्री हो गई, तुरंत उसे वीजा मिल गया, तुरंत उसे वीजा मिल गया। ये पाकिस्तान का टुकड़ा का गेम। हाँ बिल्कुल। और उसने भी सोचा कि सीमा हैदर की तरह मैं भी जाती हूं, पहले घूम के आती हूं। वो पाकिस्तान को गुलिस्तान समझ के चली गई। उसे ये पता ही नहीं था कि तू जाके नर्क में रही है। जाना बहुत आसान है, वहां आना तेरे बाप की भी बस की नहीं है। वहां से इतनी आसानी से वो हिंदुस्तान में लौट नहीं सकती, क्योंकि वो लोग जो चाहते हैं, उसके चेहरे को आप पढ़िए। मैंने उसकी वाइफ देखी है, उसके मीडिया ट्रायल देखे जो पाकिस्तान ने किए। वो सब कुछ छुपाना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान ने सब कुछ उजागर किया। तो गेम एक था। और वो सीमा हैदर जब आई थी और जब मीडिया ट्रायल चल रहा था, तो पाकिस्तान से धमकियां आ रही थी, हिंदुओं को मार देंगे। 3 बेटियों के धर्म परिवर्तन कराए गए, हिंदू मंदिरों पे हमला हुए। जैसे ही अंजू पाकिस्तान गई, कहां गायब हो गए डकैत, कहां गायब हो गए सारे लोग पूरी दुनिया में। अब सीमा हैदर नहीं, अब तो अंजू आ गई। और ऐसे जाने कितने लोग इस देश में पड़े हैं जो उसको मोहरा बना के और बेटियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें देश से पलायन करने पे मजबूर फंसाना चाहते हैं। इनकी कोई बड़ी वो है, प्लानिंग है, जिसको ये अपना धीरे धीरे करके पूरा करना चाहते हैं। सीमा हैदर से सबका ध्यान हटाना चाहते हैं। अब आपका था टिकट के लिए। देखिए, मैं एक भारतीय नागरिक हूं, मैं यहाँ की नागरिक हूं। मेरे को चुनाव लड़ने का जन्मसिद्ध अधिकार है। जो राजीव गांधी के यहाँ इटली से जो एग्जाम्पल कुछ दिए जा रहे हैं, सोनिया गांधी जी आई, वो भागकर नहीं आई थी, वो शादी करके आई थी बकायदा, और लीगल तौर से आई थी। और वो अपने देश में आई बहू बनके। हमारा इटली से दुश्मनी नहीं है। इटली में भारत की बेटी शादी करके चली जाए, इटली से आ जाए, अमेरिका में चली जाए, वहां से शादी ब्याह हमारे रिश्ते हो सकते हैं। वो इतना बड़ा इशू था ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, और ना वहां से
वहां की तो कोई हवा भी पसंद नहीं करता, तो फिर वहां की महिला को कोई क्यों पसंद करेगा? अगर प्यार में गए थी तो इकरा भी प्यार में आई थी, लाइए उस इकरा को ढूंढ के, बुलंदशहर का वो बच्चा आज भी वेट कर रहा है इकरा का, उसको भी ले आइए, वो भी तो भारत में प्यार में ही आई थी ना, जिसे वापस भेज दिया था गवर्नमेंट ने, वो और वो प्यार में आई थी, और वो शायद किस तरीके से आई थी, इलीगल आई थी या कैसे आई थी, ये चीजें भी मैटर करती है। वो भी छुप के बंगाल के रास्ते से चल के आई थी, जहां से भी आई वो भी तो ऐसे ही आई थी ना इसकी तरह। लेकिन हमारे यहां से भी एक युवा गया था, मैं याद दिला दूं, अहमद अंसारी, मुंबई से, कितने प्यार में गया था। एक जेंट्स, जब वहां की महिला यहाँ आती है तो हम सर माथे दिखाती हैं। हमारे यहाँ से एक बच्चा गया था प्यार में, पाकिस्तान की लड़की के में, उसके साथ वहां क्या हुआ, क्या आप लोगों को नहीं पता? क्या इस देश को नहीं पता? 3 साल उसने सूरज नहीं देखा था, उसे 3 साल ऐसे कोठरी में बंद किया गया था कि जहां वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, सही से लेट नहीं सकता था, उसे खाने के लिए मुट्ठी भर जरा सा जिससे वो जिंदा ही रह सके, उसको नहाने नहीं दिया गया, उसको बाथरूम जाने के लिए सिर्फ 1 मिनट मिलता था। क्या उसने अपनी आप बीती किसी को नहीं बताई थी? उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। हमारे देश ने न जाने कितनी बार वर्बली काउंटर मांगा, 56 बार लिखित काउंटर मांगा, 6 साल लगे उसे वहां से भारत लाने में, और उसकी एक आंख भी फोड़ दी गई। ये पाकिस्तान का प्यार है। सिर्फ औरतों पे ही प्यार दिखाता है पाकिस्तान। मर्द भी तो जाके इस्लाम कबूल कर सकता था ना, और वो तो था भी मुसलमान। अहमद अंसारी तो मुसलमान ही था, वो हिंदू भी नहीं था। तो मुसलमान हो, हिंदू हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान के एक छोटे से बच्चे का भी सगा नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान की इस महिला पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। 80% भारत की जनता इसके विरोध में है, 20% लोग इसके हक में हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि ये कितनी बड़ी घातक साबित हो सकती है, कितना बड़ा फायदा और कितना बड़ा देश के लिए नुकसान हो सकता है। हमारी युवा पीढ़ी कहां से कहां जा सकती है। तो आप तमाम चीजों की भी अच्छी जानकारी रखती हैं और आपको देश दुनिया की खबर भी है, तो आपने अच्छी बात बोली। एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा जी। देखिए, एजेंसियों को कहा जा रहा है कि अभी तक कुछ मिला नहीं, और जब मिलेगा तो एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं, और मुझे भरोसा है कि जैसे आपने कहा आपको भरोसा है, वैसे मुझे भी भरोसा है कि एजेंसियां जांच करेंगी और बेहतर रिजल्ट आएगा और जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। लेकिन मेला सा लग गया था रंगपुरा में पिछले 10-12 दिन पहले जब शुरुआत हुई थी। तो आप लोगों ने लगाया, आप लोगों ने लगाया, मेला नहीं लगा था, आप लोगों ने लगाया। जब देश की मीडिया सब पूरी देश के सारी समस्याओं को छोड़ के, मणिपुर जैसे कांड को छोड़ के, और तो और कहूं कि आज की देर में, आज की डेट में और आज के समय में जहां मेवात जल रहा है, जहां बेटियों के तन से कपड़े नहीं मिले और उनकी बॉडी कुत्ते खाते हुए मिल रहे हैं, फिर भी हमारे देश की मीडिया सीमा हैदर के टॉपिक पे बात करना चाहती है। तो मैं ये सोचती हूं कि आप लोगों ने लगाया वो मजमा, आप लोगों ने लगाया वो मेला। मैं वही कह रही हूँ, ऐसे थे वहां, बहुत सारे लोग ऐसे थे, पता चला कि राजस्थान से आए, क्या करने के लिए आए, तो सीमा हैदर वो गिफ्ट देने के लिए आए। जब मीडिया ने उसे वायरल किया उसके बाद तो लोगों को पता चला, लोगों को पता चला। तो देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है पाकिस्तान से आई है, कैसी होगी, 2 सींग तो नहीं है, 4 हाथ तो नहीं है, कैसी है, देखने में कैसी है, जाके देखे वो बोलती कैसा है। हर व्यक्ति भागा, गिफ्ट लेके आए, पैसे देके गए, मुंह दिखाई देके जा रहे थे, साड़ियां देके जा रहे थे, मिठाइयां देके जा रहे थे, तांता लगा हुआ था, और लगभग 15 से 20 दिन बराबर ये चलता रहा, और लोग बड़े बड़े गिफ्ट, बड़े बड़े अमाउंट, और मीडिया भी पैसे देती रही। अरे स्वागत कर रहे हैं मीडिया वाले भी, मुंह दिखाई दे रहे हैं मीडिया वाले भी। तो मीडिया वालों ने मुंह दिखाई शुरू जो करी, वो लोगों ने बिल्कुल उसे पार कर दिया। हमारे देश की मीडिया देखिए आप वायरल हो गई है कैसे, इन सब के बीच आप देखिए आप भी वायरल हो गई। नहीं, ये बात वायरल होने से मतलब नहीं था।
मैंने अपना पक्ष रखा। शायद देश के 80% लोगों को मेरा पक्ष पसंद आया। आप लोगों ने उस वीडियो को जैसे उसे वायरल किया, यानी जैसे आपने उसकी वीडियो आगे दिखाई, मेरी भी दिखाई, मेरी टीम की भी दिखाई, उस चीज को एक्सेप्ट करना तो पब्लिक के हाथ में है। वायरल पब्लिक करती है, ना मैं करती हूं ना आप करते हो। मैं, पूरा देश मुझे पहले भी जानता था और मीडिया में भी 90% मीडिया कर्मी मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं एक संगठन और 16 साल से समाज सेवा कर रही हूं। पर मैं ये मानती हूं कि एक वक्त और एक छोटी सी चीजें कभी कभी आदमी को, पहले ही मैंने आपको बोला कि मीडिया एक ऐसी चीज है कि फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा दे, कब किसको पहुंचा दे ये पता नहीं। काम देश की चौथा स्तंभ मीडिया ही करती है। अगर वो चाहे तो एक बात बताइए ईमानदारी से गीता जी, एक बात बताइए, आपने मीडिया को लेकर बहुत सारी बातें, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। सीमा हैदर तारीफ कर रही हूँ मीडिया की। अवैध रूप से, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। अच्छा, सीमा हैदर अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गई, वो रघुपुरा में रही, ये खबर थी या नहीं? जब तक सिर्फ सचिन और सचिन के पिता और उसकी मां को खबर थी। सही मायने में जिस मोहल्ले में वो रहती है, मेरा वहां पर अक्सर आना जाना होता था। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो नॉर्मली महिलाओं की तरह घूमती फिरती भी थी, लोगों के साथ। हमारे यहाँ चवैनी जैसा प्रोग्राम, जैसे कि किसी के यहाँ पे माता के दर्शन के लिए जाते हैं और कुछ बोल देते हैं कि भाई हम माता जी के यहाँ जाएंगे, तो उनके यहाँ, हमारे यहाँ चवैनी बोलते हैं गांवों में, वो जाया करती है। चवैनियों में भी वो जाती थी, गीतों में भी वो जाती थी, लेकिन उसने अपना जो बताया हुआ था वो बोला था कि मैं बुलंदशहर की रहने वाली हूँ। सचिन ने बताया था मेरी पत्नी है। और एक विडंबना ये है कि एक ही रघुपुरा में रह के और उसे अपने घर ना रखकर दूसरे मोहल्ले में किराए के रूम पे रखना, ये उनके माँ बाप और उस सचिन की प्लानिंग थी। और वो माँ बाप सचिन के घर, उस किराए के घर में जाते थे। उन्हें पता था कि ये पाकिस्तानी महिला है। उन्हें उस दिन भी पता था जिस दिन वो खेड़े मोड़ पे उतरी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को छुपाया। इतनी बड़ी बात को जो इलीगल तरीके से आई, सोचने की बात है 2 महीने में अगर कोई बहुत बड़ा काम हो गया होता तो सोचिए कि उसका नुकसान किसको होता। हमारे देश की और पूरे विश्व की नजर है रघुपुरा क्षेत्र के जेवर पर। आप भी जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। हजारों करोड़ रुपया हमारा इन्वेस्ट हो चुका है सरकार का। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी 2024 में पहली उड़ान का दावा भी कर चुके हैं। और फिल्म सिटी हमारी रघुपुरा में बन रही है। यहाँ बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे यहाँ हैं, तो पाकिस्तान की नजर वह क्यों नहीं होगी? सोचने की बात है। इसने दिल्ली नहीं चुना, इसने कहीं और नहीं चुना, ये इलाहाबाद जा सकती थी, ये मथुरा जा सकती थी, ये बुलंदशहर जा सकती थी, लेकिन वहीं क्यों चुना गया? हाँ, नहीं, सचिन रघुपुरा में था तो सचिन चुना भी तो रघुपुरा से ही गया। जिस दिल्ली एनसीआर के और लोगों से बात हुई उनमें से नहीं चुना गया ना, यही तो बात है। तो इस चीज को